Hello friends, this is Kiran and this is my first lecture of data science and machine learning. So I am going to start with an introduction of data science and machine learning. तो आज हम देखेंगे फंडामेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप लोग मेरे नोट्स में देख पा रहे हैं, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज फर्स्ट कॉइन्ड डिकेड्स एगो इन द ईयर 1956 बाय जॉन मैकार्टी एट द डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले कई वर्षों पहले ईयर 1956 में जॉन मैकार्टी द्वारा डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के थ्रू लाया गया था। ही डिफाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स। उन्होंने ऐसा कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक तरीके का विज्ञान है जिससे हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सकते हैं। जैसे कि AI इज़ अ टेक्निक ऑफ गेटिंग मशीन्स टू वर्क एंड बिहेव लाइक ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक प्रकार की तकनीक है जिसके ज़रिए हम मशीन्स को ट्रेंड करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन्स की तरह बिहेव करें। इन द रिसेंट पास्ट AI हैज़ बीन एबल टू accomplish this by creating machines and robots that are being used in wide range of fields including healthcare, robotics, marketing, business analytics, and many more. However, many AI applications are not perceived as AI because we often tend to think artificial intelligence as robots doing our daily chores. But the truth is, AI has found its way into our daily life. For instance, have you ever wondered how Google is able to give you such accurate result? और क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जो गूगल है, जब हम URL में कुछ टाइप करते हैं तो हमें इतना एक्यूरेट और सही रिजल्ट क्यों देता है? तो आइए देखते हैं। Your Facebook feed always your content based on your interest? The answer to this question is artificial intelligence. या ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि हम YouTube पे हमारे पसंदीदा कंटेंट्स और Facebook पे हमारे नोन फ्रेंड्स लाइक डिसलाइक्स ऐसे पेजेस क्यों आते हैं? अगर आपने कभी इस बारे में सोचा है तो इसका आंसर है AI. AI stands for artificial intelligence. Now before I go further, let me clear a very common misconception. People often tend to think that artificial intelligence, machine learning and deep learning are the same since they have common applications. For example, Siri. Siri is an application of AI, machine learning and deep learning. So, how are these technologies related? Artificial intelligence is the science of getting machines to mimic the behavior of human. Machine learning is a subset of AI that focuses on getting machine to make decisions by feeding them data. On the other hand, deep learning is a subset of machine learning that uses the concept of neural networks to solve complex problems. So to sum it up, artificial intelligence, machine learning and deep learning are interconnected field. Machine learning deep which needs AI. ये सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। प्रूविंग अ सेट ऑफ एल्गोरिथम एंड न्यूरल नेटवर्क टू सॉल्व डेटा ड्राइवन प्रॉब्लम। हाउएवर, AI इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल डीप लर्निंग। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप्स का होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 तरीके का होता है, जिसमें सबसे पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एंड द फाइनली आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस विच इज़ ऑल्सो नोन एज वीक AI। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस जो है इसको हम वीक AI के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है अलेक्सा। अलेक्सा इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ नैरो इंटेलिजेंस।
तो हम कह सकते हैं कि एलेक्सा जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नैरो इंटेलिजेंस का. फेस रिकॉग्निशन एंड गूगल मैप, ऑल ऑफ दिस applications are based on VKI or ANI. Artificial General Intelligence, the second type of artificial intelligence, is also known as strong AI, involves machines that possess the ability to perform any intellectual task that a human being can. इसे हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये ह्यूमन बिहेवियर से चीज़ों को सीखता है. Artificial super intelligence, the third part of artificial intelligence. This is the term that refers to the time when the capabilities of computer will surpass human being. Artificial super intelligence is presently seen as hypothetical situation of depicted in movies and science fiction books where machines will take over the world. For Facebook, artificial intelligence is used for face verification, wherein machine learning and deep learning concepts are used to detect facial feature and tag your friends. And this is all. Thanks for watching my video. Please do like and subscribe. Thank you.